आज हम आपको दिखाएंगे लाहौर पाकिस्तान का बारिश के बाद के मनाज़िर। बहुत ही खूबसूरत मंज़र हैं ये। नेचुरल लाइफ। ये सामने खेत हैं, खेत के मनाज़िर कुछ इस टाइम। यहाँ पर गंदम की फसल लग चुकी है। इट्स अ wheat crop on its early basis। और इस खेत के साथ ही कुछ ग्राउंड है। कुछ ज़्यादा बेहतर सूरत हाल तो नहीं है ग्राउंड की, क्योंकि बारिश के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी पड़ चुका है। लेकिन बच्चे फिर भी खेल रहे हैं इस वक्त। लोकल क्रिकेट चल रही है इस टाइम। आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा। क्रिकेट कम गुल्ली डंडा। वो बॉल गई है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर है ये, बहुत खूबसूरत नेचुरल लाइफ है। यहाँ पर खेत, यहाँ पर ग्राउंड, और ये सामने सोसाइटी है। आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन जारी है। और आपको ये अंदर से भी दिखाएंगे हम घर। बहुत खूबसूरत घर बन रहे हैं, इनके मॉडल हाउसेस भी तैयार हैं। आपको ये पूरी सोसाइटी भी मैं दिखाऊंगा अंदर से। यहाँ पर कुछ कबूतर भी छत के ऊपर ही हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत परिंदा है ये। इस टाइम ये डर रहे हैं दरअसल हमसे। बहुत खूबसूरत है। आप इनको करीब से भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। मल्टी शेडेड इसकी आइज़।
It's a beautiful bird. माशाल्लाह से इसकी आँख बहुत खूबसूरत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जूम करके दिखाऊँ, आपको क्लियर करके दिखाऊँ। बहुत खूबसूरत मल्टी शेडेड कबूतर है ये। इसके लिए हमने यहाँ पर भी चीज़ें रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। एक ये हमारे पास फीमेल है, ये बेसिकली कबूतरी है। इट्स अ फीमेल पिजन। बहुत खूबसूरत, पोलाइट, माशाल्लाह से ब्लैक आई, फुल ब्लैक आई। ब्यूटीफुल बर्ड, बहुत खूबसूरत परिंदा है ये, बहुत खूबसूरत परिंदा इसे माना जाता है। कबूतर के हवाले से इसकी सबसे फेमस बात ये होती है कि इसका जीपीएस सिस्टम जो आज निकला है, जीपीएस सिस्टम, लेकिन कबूतर का जीपीएस सिस्टम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप इसे किसी भी शहर जाकर छोड़ें, किसी भी जगह छोड़ें, ये वापस अपनी उसी पुरानी जगह पर आएगा जहाँ पे ये रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे घर रहता है, हम यहाँ से जाकर इसे किसी भी इस शहर के कोने में छोड़ें या किसी भी जगह पर छोड़ें, लेकिन ये वापस आ जाएगा। और ये एक्सपेरिमेंट की हुई बात है। मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसे बहुत दूर जाके छोड़ा था और हार्डली कुछ ही घंटों के बाद जब मैं छत पर आया तो देखा ये ऊपर बैठी हुई थी। तो ये चीज़ इनकी मुझे बहुत पसंद है। इनका जीपीएस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एक दफ़ा अगर आपके घर की इन्हें आदत पड़ जाए तो फिर ये और कहीं भी नहीं जाएंगे, ये हमेशा उधर ही रहेंगे। और माशाल्लाह से ये हम सब के साथ काफ़ी मानूस है, कहीं जाती भी नहीं है, इजीली हाथ में आ जाती है। हम हाथ आके करें तो ये बैठ जाती है आके। इसके मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत भी है। हमारी यही रूटीन होती है कि हम सुबह इन्हें छोड़ देते हैं, शाम में पिंजरे में वापस आ जाते हैं, तो पिंजरा आराम से हम बंद कर देते हैं। ब्यूटीफुल। ये इनकी यहाँ पर खुराक रखी हुई है हमने। साथ इनका पानी भी पड़ा हुआ है।
अभी चूँकि सर्दियाँ काफ़ी हैं तो इस टाइम हम इनको कवर कर देते हैं, मुकम्मल तौर पर कवर हो जाएंगे ताकि इनको सर्दी ना लगे। अगेन आपको यहाँ के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ग्राउंड ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन 2 दिनों से यहाँ पर मुसलसल बारिश की वजह से इस ग्राउंड में इस टाइम पानी ही पानी है। हर तरफ ही पानी आपको नज़र आ रहा होगा। गड्ढे बन चुके हैं, इस कदर तेज़ बारिश हुई है कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा गड्ढे बन चुके हैं पानी के। देख सकते हैं आप वहाँ पर किस कदर ज़्यादा पानी जमा हुआ है। पूरा तालाब इस वक्त ये बना हुआ है, किसी तालाब से कम का मंज़र पेश नहीं कर रहा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस टाइम बहुत गहरा तालाब बन चुका होगा कि अगर इसके अंदर आप अगर गिर जाते हैं तो आपको तैरना ज़रूर आना चाहिए। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आप इसके पास भी मत जाइएगा, क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। बच्चे अभी तक उसी तरह मसरूफ़ हैं क्रिकेट खेलने में। किड्स आर प्लेइंग क्रिकेट on a very rough surface. The pitch is looking very wet right now. और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस टाइम टॉस चल रहा है। बच्चे काफ़ी खुशी से टॉस करते हुए, और यहाँ पर लोकल क्रिकेट में टॉस के बाद ये डिसीजन नहीं होता है कि आपने बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है। यहाँ पर हमेशा बैटिंग ही फर्स्ट होती है। ये बहुत खूबसूरत गेम बचपन में काफ़ी लोगों ने खेली होगी। ये खूबसूरती है गांव के बच्चों की। और वो उसके अंदर जा रहे हैं और दूसरी तरफ से निकल रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। ये सामने गांव है। इस टाइम लगता है कि किसी बात पर इनके दरमियान में गर्मा गर्मी शुरू हो चुकी हुई है। शायद प्लेयर्स को चूज़ करने के हवाले से एक कह रहे कि वो मेरा प्लेयर है, दूसरा कह रहे कि वो मेरा प्लेयर होगा, और इसी बात में दोनों टीम्स में कुछ गर्मा गर्मी चल रही है। डिसीजन फाइनल होने वाला है अनकरीब। ओवर्स भी तय हो रहे हैं साथ साथ कि कितने ओवर्स की गेम होगी। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, नेचुरल सीन्स, नेचुरल मनाजिर।
दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि सनसेट का टाइम है, कुछ ही देर के बाद अंधेरा होने को है। परिंदे अपने अपने घरों को वापस जाते हुए। दूसरी जानिब यहाँ के कुछ मनाज़िर। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है फ्रेंड्स ये, कि एक तरफ आपको ग्राउंड की खूबसूरती नज़र आ रही है, नेचुरल सीन्स नज़र आ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इतना खूबसूरत वेदर है। दूसरी तरफ आपको ये खेत नज़र आ रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद जब ये फसल बड़ी हो जाएगी, क्रॉप बड़ी हो जाएगी, तो और ज़्यादा खूबसूरत मंज़र पेश करेंगे, एक नेचुरल ब्यूटी। और एक तरफ आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं, छोटी सी सोसाइटी है ये, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। लाहौर में अड्डा प्लॉट के पास ये सोसाइटी है जिसका नाम है ग्रीनलैंड होम्स। तो वहाँ पर ये कुछ घर बने हुए हैं, कुछ घर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ये सामने आपको नज़र आ रही होगी कंस्ट्रक्शन जारी है। और इसके अलावा यहाँ पर फ्लैट्स की भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम्स के फ्लैट्स हैं। ये पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये फ्लैट्स की बिल्डिंग्स हैं। कंस्ट्रक्शन हो रही है, साथ साथ कुछ की हो चुकी हुई है। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं ये घर हैं, ये यूनिट हैं, 2.5 मरले के यूनिट है एक। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक कोई 15-16 यूनिट बनाए हुए हैं इन्होंने दोनों तरफ। डबल स्टोरी घर हैं ये। सोसाइटी की लुक बहुत खूबसूरत है, छोटी सी सोसाइटी है, सिक्योर सोसाइटी है। यहाँ पे आपको कोई डर नहीं होता है, कोई खौफ नहीं होता है, बच्चे बाहर आराम से खेल रहे होते हैं। इस तरफ इन्होंने कुछ बच्चों के खेलने के लिए छोटा सा पार्क बनाया हुआ है। छोटा सा है अभी बिल्कुल, लेकिन ये बहुत ही जल्द इसको कंप्लीट करेंगे। बच्चों के झूले लगाए जाएंगे यहाँ पे मज़ीद से मज़ीद तर। ये लाहौर अड्डा प्लॉट जाती उमरा रोड पर अल कबीर हाउसिंग सोसाइटी एक सोसाइटी है, अल कबीर टाउन फ़ेज़ 2। ये बिल्कुल उसकी बैक साइड पे सोसाइटी है, ग्रीनलैंड होम्स के नाम से। अगर इस सोसाइटी के हवाले से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके तमाम तर जवाब दूँगा सवालात के। यहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स पे भी घर मिलते हैं, कैश प्राइस पे भी घर मिलते हैं, लेकिन आजकल के हालात के मद्देनज़र इंस्टॉलमेंट वाला प्लान ज़्यादा बेहतर रहता है, ताकि इंसान आराम आराम से साथ साथ पे करता रहे और अपने घर में आके रह भी ले। आपने जो दूसरों के घरों में रहकर रेंट पे करना होता है, उससे बहुत बेहतर होता है कि आप अपने घर में रहें और रेंट की बजाय अपनी घर की इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहें। सोसाइटी काफ़ी आगे तक है, थोड़ी इतनी छोटी भी सोसाइटी नहीं है, काफ़ी बड़ी सोसाइटी है। इंशाल्लाह आपको पूरी सोसाइटी पर भी विज़िट कराता हूँ, तो आपको बाकी घर भी दिखाता हूँ, 2.5 मरले के घर दिखाता हूँ, आपको 3 रूम्स वाला फ्लैट दिखाता हूँ। आपको ये सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, और 2 कंस्ट्रक्ट भी हो चुके हैं, ये 3 मरले के घर हैं। और आपको ये 3 मरले का घर भी विज़िट कराऊँगा, मुकम्मल इत्मीनान से तसल्ली बख्श विज़िट कराऊँगा।
एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो आप वीडियो मुकम्मल देखिए ताकि आपको तमाम तर मालूमात के हवाले से आगाही मिल सके। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप काइंडली कंप्लीट वीडियो देखिए। थैंक यू। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम नीचे आ चुके हुए हैं ताकि आपको विज़िट करवाया जाए। ये इसका फ्रंट हिस्सा था जो कि आपको मैंने ऊपर छत से अभी दिखाया। ये दरअसल हमारे घर का फ्रंट हिस्सा है, सोसाइटी का आप नहीं कह सकते हैं। यहाँ से राइट की तरफ जो मैंने जैसे कि आपको छत पर से दिखाया कि ये सारे घर थे। ये सारे सेम सिमेट्री में घर बनाए हुए हैं। आपको ये हाउस नंबर 409 ये हम अंदर से दिखाएंगे। ये बेसिकली 2.5 मरले का घर है, जैसे कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया भी होगा। 2.5 मरले का घर है, लेकिन उस हिसाब से इन्होंने कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत अच्छी की हुई है। ये इसकी एंट्रेंस है। लाइट्स ऑन कर दी हैं और ये आप देख सकते हैं कि इसमें लेफ़्ट साइड पे एंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पे ड्राइंग रूम है। सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से भी ठीक है ये बिल्कुल। मतलब यहाँ पे सोफ़े लगाए जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। और 2.5 मरले के हिसाब से ड्राइंग रूम बहुत अच्छा। ड्राइंग रूम से बाहर निकलते साथ ही सामने लिविंग रूम है, जिसे बेडरूम भी कहा जाता है। ये बेडरूम है इसका। और ये इसकी अलमारी है। छोटा सा एक स्टडी टेबल बनाया हुआ है और इसके साथ ही अलमारी दी गई है। वॉशरूम रूम में अटैच नहीं है, तो वॉशरूम आपको ये बाहर मिलेगा ड्राइंग रूम और लिविंग रूम के दरमियान में।
वॉशरूम दिया गया है। वॉशरूम भी आप देख सकते हैं 2.5 मरले के घर के हिसाब से वॉशरूम का साइज़ भी अच्छा बड़ा है। और यहाँ पर किचन है। किचन में सारी कैबिनेट्स पहले से ही बनी हुई हैं। किचन में भी तमाम तर काम बहुत अच्छा हुआ है। छोटा सा किचन है लेकिन इसमें हर चीज़ मुकम्मल दी गई है। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये मॉडल हाउस है। बाकी अगर आपने घर बनवाना हो या घर लेना हो तो आप अपने डिज़ायर्ड चेंजिंग करवा सकते हैं। जो जो कुछ आपने चेंज करवाना हो आप वो करवा सकते हैं। आप नीचे मार्बल देख सकते हैं, टाइल्स, बहुत खूबसूरत टाइल्स लगाई गई हैं। और यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। और ऊपर सारा इन्होंने वुडवर्क किया हुआ है दीवारों पर। ये ऊपर वाला पोर्शन इसका। ये इसका लाउंज है। लाउंज में भी सिटिंग अरेंजमेंट के लिए इन्होंने सोफ़े लगाए हुए हैं कि अगर आप यहाँ पर सोफ़ा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसमें एंटर होते साथ ये फर्स्ट रूम है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत रूम बनाया हुआ है। 2.5 मरले के हिसाब से काफ़ी बड़ा रूम है। इसमें भी अलमारी दी गई है। काफ़ी बड़ी अलमारी है। यहाँ से बाहर निकलें तो बिल्कुल नीचे वाले पोर्शन की तरह इसका भी दरमियान में वॉशरूम है। वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है लेंथ में, आप देख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत वॉशरूम दिया गया है। रूम से लेफ़्ट साइड पर वॉशरूम से लेफ़्ट साइड पर एक और रूम है।
इस तरह टोटल 4 कमरे बनते हैं 2.5 मरले के घर में। 4 कमरे और 2 वॉशरूम्स। इसके अलावा लाउंज ऊपर है और नीचे आप उसको जो पोर्च दिया गया है उसको चाहे आप पोर्च बना लें या उसको भी आप लाउंज बना सकते हैं, क्योंकि वो हर तरफ से कवर है। ये नहीं है कि वो ओपन हो, बाहर से आपकी मिट्टी आ रही हो अंदर या ऐसा कुछ आ रहा हो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बिल्कुल क्लोज है। आप उसको अगर लाउंज बनाना चाहें लाउंज बना लें, पोर्च बनाना चाहें तो पोर्च बना लें। ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। इन्होंने आपको घर दिया है, बाकी यूज़ कैसे करना है उसको वो सारा आप पर डिपेंड करता है। ये यहाँ पर एक बालकनी भी दी गई है। बालकनी का आप देख सकते हैं। आपको मैं बाहर से दिखा देता हूँ। ये बालकनी के ऊपर से सारे मनाजिर हैं। वो आपको शायद नज़र आ रहा होगा, वो खेत वीट क्रॉप्स जो मैंने आपको दिखाई थी। ये सारे सामने भी 2.5 मरले के ही घर हैं। और ये यहाँ से इसकी लुक है ऊपर वाले लाउंज की। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं छत की तरफ। सीढ़ियों के साथ एक छोटी सी अलमारी दी गई है। यहाँ पे कुछ वुड वर्क किया गया है। बैठने के लिए सोफ़े हैं और यहाँ पर इन्होंने एलसीडी के लिए वुड वर्क किया है कि अगर आपने टीवी लगाना है, एलसीडी वगैरह है आपका, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी जो बात ये है कि ये कैश प्राइस पर नहीं है। ये जो घर है इंस्टॉलमेंट प्लान पर है। 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान पर है। तो अगर आपके पास पैसे इकट्ठे नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है, आप इंस्टॉलमेंट पर इसको ले सकते हैं। 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है और उम्मीद करता हूँ कि 4 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान काफ़ी इजी कर देगा आपका ख्वाब अपना घर बनाने का। शाइनिंग टाइल्स हैं, आपको इन टाइल्स में शाइनिंग नज़र आ रही होगी। ये 2.5 मरले का घर था और अभी मैं आपको 3 मरले का घर दिखाता हूँ, मैं आपको फ्लैट्स दिखाता हूँ। तो आप काइंडली वीडियो मुकम्मल देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए और भी बहुत कुछ आने वाला है। जी तो जैसा कि ये आपको ग्राउंड याद है, वो सामने 2.5 मरले के घर और वहाँ से निकलें तो ये ग्राउंड है। एक छोटा सा लॉन बनाया हुआ है। आप यहाँ पर सर्दियों में धूप लगवा सकते हैं, गर्मियों में शाम में आके बैठ सकते हैं। काफ़ी अच्छा लॉन है। ये सोसाइटी की मेन रोड है। मैं आपको सोसाइटी का नाम दोबारा से बता दूं, इसका नाम है ग्रीन लैंड होम्स। इधर आप ये सामने देख सकते हैं जो आपको घर नज़र आ रहे हैं सामने, ये हैं 3 मरले के घर। अभी बन रहे हैं। अंदर से कंस्ट्रक्शन तकरीबन कंप्लीट है, बाहर से भी टाइल्स लगना बाकी हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं ये फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है।
आपके राइट साइड पर 3 बेडरूम फ्लैट हैं। बाकी आपकी जो लेफ़्ट साइड पे कंस्ट्रक्शन हो रही है उसमें 1 रूम और 2 रूम बेडरूम फ्लैट्स मौजूद हैं, जिसमें 1 रूम और 2 रूम्स के फ्लैट्स हैं। और इन फ्यूचर आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आपको जगह नज़र आ रही है, ग्राउंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी बिल्डिंग बनेगी और यहाँ पर भी फ्लैट्स ही बनेंगे। ये बिल्डिंग 5 मरला घर की है, जिसमें आपको कुछ घर नज़र आ रही हैं। 5 मरला घर हैं। आप देख सकते हैं बहुत पुरसकून माहौल है। इधर कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत पुरसकून है। आप परिंदों की आवाज़ें सुन पा रहे होंगे, आप एक अच्छा इन्वायरमेंट देख पा रहे होंगे। अभी तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जब कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाएगी तो उसके बाद ये बहुत पुरसकून जगह होगी। ये सामने भी गार्डन जो प्लॉट्स हैं ये खाली हैं, और यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होगी। फ्यूचर में 10 मरला घर की कंस्ट्रक्शन होगी यहाँ पर। यहाँ तक पहुँच के हमने यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना है। यहाँ पे अभी सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, इस वजह से रोड थोड़ी ख़राब है। ये 3 मरला घर है। इसमें भी टाइल्स लगना बाकी हैं। ये इसका पोर्च है। पोर्च में एंटर होते साथ ही लेफ़्ट साइड पर एक दरवाज़ा दिया गया है ड्राइंग रूम का। और डायरेक्ट लाउंज में एंटर होने के लिए ये फ्रंट दरवाज़ा भी है। तो मैं आपको ड्राइंग रूम के दरवाजे से एंटर होकर दिखाऊंगा। ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं, इनका कम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से चेंज करवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसी कम्बिनेशन की टाइल्स आपने लगवानी है। आपको जौन सी टाइल्स, जौन सा कलर पसंद है, आप इनके साथ जाएंगे, आप अपने पसंद की टाइल्स बुक करवाएंगे और वही टाइल्स आपके घर में लगेंगी। ये इन्होंने मॉडल हाउस में टाइल्स लगाई हुई हैं, तो टाइल्स देखे आपने परेशान नहीं होना। यहाँ से एंट्रेंस हो रही है। यहाँ पर इन्होंने विंडो दी हुई है। काफ़ी खूबसूरत व्यू होगा बाहर का जब बाहर की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अभी ज़रा यहाँ पर सामान कुछ बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको आई थिंक मुश्किल हो रही होगी ठीक तरीके से घर को देखने में। उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन चूँकि यहाँ पे वुड वर्क अभी चल रहा है सारा, इसलिए सामान कुछ बिखरा पड़ा। ये देख सकते हैं आप। अच्छा, तो ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम यहाँ तक अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कवर करना चाहें तो आप आगे इसको कवर भी करवा सकते हैं, ताकि अगर आपने ड्राइंग रूम अलग करवा देना है मेहमानों वगैरह के लिए, कि कोई बाहर के मेहमान आते हैं उनके लिए अलग ड्राइंग रूम करवाना है, तो आप इसको अलग भी करवा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बाकी ये दूसरा दरवाज़ा था जो पोर्च से डायरेक्ट लाउंज में एंटर होता है, और यहाँ पर ये एक वॉशरूम दिया गया है, जिसे वॉशरूम कम पाउडर रूम आप कह लें।
और यहाँ पर किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है, ये नहीं कि छोटा सा किचन है, काफ़ी बड़ा किचन है। आई थिंक 5 मरले के घर के बराबर ही किचन है ये, जितना 5 मरले के घर में किचन होता है, या उससे कह लें कि थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा किचन है। वुडवर्क अभी चल रहा है, कैबिनेट्स बन चुकी हैं। और किचन के अंदर से ही दरवाज़ा पीछे लॉन्ड्री को जाता है। इन्होंने लॉन्ड्री की भी बहुत प्यारी लुक दी है कि लॉन्ड्री का दरवाज़ा ओपन करते साथ ही आपको एक बहुत खूबसूरत सामने वॉल पे कुछ वर्क नज़र आता है। और ये सारा वर्क टाइल से नहीं बल्कि पत्थर से किया गया है। आप देख सकते हैं करीब से कि ये पत्थर है, जो कि छोटे छोटे पत्थरों से इन्होंने ये पूरा का पूरा वॉल वर्क किया है। देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है ये। इसके ऊपर ही इन्होंने काफ़ी खूबसूरत पेंट किया हुआ है दीवार पर। और यहाँ पर इन्होंने ग्रास की फील दी हुई है। जो कि देखने में एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन लग रहा है। आपको मैं दूर से दिखाता हूँ एक मर्तबा, ये देखिएगा, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। यहाँ पे भी काम होना बाकी है। और लॉन्ड्री भी काफ़ी बड़ी थी इन्होंने, काफ़ी बड़ी लॉन्ड्री है। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से अगर कोई इसको कवर करना चाहें जगह को तो कवर भी कर सकते हैं। आप जंगला लगाना चाहें जंगला लगा सकते हैं, कवर करना चाहें दीवार बनवाना चाहें दीवार बनवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर अब हम जाएंगे इसके बेडरूम की तरफ। किचन से ये किचन है और यहाँ से लेफ़्ट होकर बेडरूम है। यहाँ पर जो आपको टाइल्स नज़र आ रही होंगी काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही होंगी, इनका कम्बिनेशन काफ़ी खूबसूरत है। शाइनिंग नज़र आ रही होगी आपको टाइल्स में। ये आप बेडरूम देख सकते हैं, यहाँ का कंप्लीट बेडरूम है। मॉडल हाउस में इन्होंने बेड लगा कर दिखाया है कि अगर आपका जब बेड लगेगा अपने घर में तो आपके पास कितनी स्पेस बचेगी इस कमरे में। और बिलीव मी, काफ़ी स्पेस बच रही है बेड रखने के बाद भी। ये वॉशरूम है अंदर। और यहाँ पर वुडवर्क दिया गया है, अलमारी दी गई है। ये सीढ़ियाँ ऊपर वाले पोर्शन की तरफ जा रही हैं। आपको ऊपर वाला पोर्शन भी विज़िट कराते हैं। जी, हम ऊपर वाले पोर्शन में आ गए हैं इस टाइम। और यहाँ पर एंटर होते साथ ही आपको राइट साइड पर एक रूम नज़र आएगा।
सीलिंग का काम भी हुआ हुआ। और ये रूम काफ़ी बड़ा रूम है, मास्टर रूम है ये। यहाँ पर भी इन्होंने सामने खिड़की दी है और बहुत ही खूबसूरत मंजर सामने का। लेफ़्ट साइड पे अलमारी है, दरवाजे के पीछे इन्होंने स्लाइडिंग डोर दिया है। स्लाइडिंग डोर है अलमारी का, ताकि कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। इसके साथ ही वॉशरूम है। वॉशरूम भी इन्होंने काफ़ी बड़ा दिया है। एंटर होने की जगह छोटी है और आगे से काफ़ी बड़ा वॉशरूम है। वॉशरूम के दरवाजे के साथ इन्होंने टेरेस का दरवाज़ा दिया है। इसमें भी आपकी मर्ज़ी है, आप इसको ऊपर से कवर करना चाहें तो कवर कर सकते हैं, ताकि बारिश के दिनों में बारिश का पानी आपके टेरेस में ना पड़े। तो आप इसको कवर करना चाहें तो कवर भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। ये टेरेस पर से सामने का व्यू है। और यहाँ पर आ ही गए हैं तो मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो सामने आपको जितने भी प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, अभी तो कुछ दिन पहले बारिश हुई है जिसकी वजह से आपको कुछ पानी नज़र आ रहा होगा हर वक्त हर तरफ। तो इधर सारे प्लॉट्स में ये 3 मरले की प्लॉट्स हैं और 3 मरले के ही घर बनने हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये आपको निशान भी नज़र आ रहे होंगे प्लॉटिंग के। ये 3 मरले के निशान हैं और यहाँ पे हर निशान पे 3 मरले का घर बनेगा। यहाँ से लेफ़्ट साइड पर भी आप इस खिड़की को भी ओपन करके बाहर जा सकते हैं, लेकिन आई थिंक टेरेस के होते हुए आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यहाँ पर खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं ये खिड़की ओपन करके, ये वाली खिड़की। तो चलते हैं दूसरे रूम की तरफ। यहाँ से बिल्कुल सामने आपको एक रूम नज़र आ रहा होगा, ये भी काफ़ी बड़ा रूम दिया है। यहाँ पर भी इन्होंने बेड लगा कर दिखाया है कि बेड रखने के बाद भी कितनी स्पेस बच रही है। वुड वर्क चल रहा है यहाँ पर भी अभी। अलमारी बना दी गई है। इसका वॉशरूम, और यहाँ पर भी खिड़की दी गई है। और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत सीन है बाहर का। यहाँ पे सारे खेत हैं और खेत से दूसरी तरफ ग्राउंड है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको छत से दिखाया था, वो सामने आपको जो घर नज़र आ रहा है उसकी छत पर से मैंने आपको दिखाया था सामने का सारे मनाजिर जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं और ये खेत हैं। यहाँ की भी आप खिड़की खोल के अगर चाहते हैं कि हवा अंदर आए तो आप खिड़की खोल दें, जाली लगी हुई है तो गर्मियों में ये अच्छी हवा यहाँ पर आएगी। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो आप लाउंज देख रहे हैं,
इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक लॉन्ड्री दी है, और ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने अपने घर में ये लॉन्ड्री यहाँ पर रखवानी है, यहाँ पर किचन बनवाना है, या यहाँ पर कमरा बनवाना है। अगर आप यहाँ पर किचन बनाते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होगा कि आप ओपन किचन बनाएं। ये जो आपको सामने दीवार नज़र आ रही है, ये दीवार हट जाएगी और यहाँ पर सारा ओपन किचन बन जाएगा, जिसकी वजह से ये आपका लाउंज भी बहुत बड़ा लगेगा। आपके घर में 2 किचन भी हो जाएंगे और लाउंज भी आपका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर आप यहाँ एक कमरा बनाना चाहते हैं, छोटा सा कमरा भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो आइडिया होगा वो किचन का ही होगा। और अगर आपने ऐसे ही रहने देना तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अगर आप लॉन्ड्री ऊपर बनाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर कमरा या किचन बनता है तो ये जो इस्त्री स्टैंड लगा हुआ है ये ख़त्म हो जाएगा, और ये दीवार, अगर किचन बनाते हैं तो दीवार भी ख़त्म हो जाएगी और ओपन किचन बन जाएगा। आप चाहें तो दीवार के साथ क्लोज किचन भी बना सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगता है वैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इख्तियार है कि आप इसमें कोई भी चेंजिंग करवा सकते हैं इस नक्शे में। और ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। आपको छत भी दिखा देते हैं। छत से अगर आप लेफ़्ट होंगे तो अगेन आपको वही ग्राउंड वाला माहौल नज़र आएगा। काफ़ी बड़ी छत है। आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। काफ़ी खूबसूरत माहौल है ये। और ये छत से छत की एंटर होने के बाद छत के राइट साइड वाला व्यू है। यहाँ से आपको सोसाइटी का फ्रंट सारा नज़र आ रहा है। प्लॉटिंग हुई हुई है 3 मरले के घरों की, कंस्ट्रक्शन जारी है। ये सामने फ्लैट्स की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जैसे जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था, ये उसका फ्रंट है। यहाँ पर भी इन्होंने खिड़की दी हुई है, ताकि अगर आपको गर्मियों में ज़रूरत पड़े तो आप इस खिड़की को खोल दें और हवा नीचे तक जाए। यहाँ से वेंटिलेशन के लिए दी हुई है इन्होंने। और जब ये तैयार हो जाएगा तो ये बहुत खूबसूरत घर लगेगा, बहुत खूबसूरत बन जाएगा। जब यहाँ पर सारी टाइल्स लगेंगी, मार्बल लगेगा, ये फ़र्श पक्का हो जाएगा, तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। अब आपको मैं ये सामने के जो आपको फ्लैट्स अभी मैंने बताए थे, इनका दिखाता हूँ, इनका विज़िट करवाता हूँ कि यहाँ पे जो 3 कमरे वाला फ़्लैट है वो कैसा फ़्लैट है। तो चलिए फ्लैट्स की तरफ चलते हैं अब।
जी, तो मैं इस टाइम फ्लैट के सामने वाली रोड पर आ चुका हुआ हूँ। ये फ्लैट्स हैं, तो आपको अंदर से फ्लैट्स अब विज़िट कराते हैं। हाँ, ये सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो आपने इस तरीके इससे परेशान नहीं होना है कि ये लुक थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, ऊपर एक और बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पर एंटर होते साथ ही ये मॉडल फ्लैट है। ये फ्लैट का लाउंज है। सामने इन्होंने विंडो दी हुई है, जो कि विंडो भी काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश कर रही है। एंटर होते साथ ही सामने एक रूम है, और काफ़ी बड़ा रूम है। इसमें अलमारी दी गई है, फुल साइज़ अलमारी है। ऊपर वाली छत छत तक है अलमारी। और इसके साथ वॉशरूम है। और सामने विंडो है यहाँ पर इस रूम में भी। उसके बाद इस फ्लैट से निकल इस रूम से निकल के सामने भी एक रूम है, और ये भी काफ़ी बड़ा रूम है। मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ। जी, लाइट्स ऑन हो चुकी हुई हैं, और ये काफ़ी बड़ा रूम है। इसमें भी अलमारी दी गई है। और इसका वॉशरूम ये है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और खिड़की मौजूद है, जो कि लॉन्ड्री की तरफ आप अगर यहाँ से जाना चाहें तो जा सकते हैं, वरना इसका रास्ता दूसरी तरफ से है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इस रूम से बाहर निकलते साथ ही सामने आपको छोटा सा किचन नज़र आएगा। छोटा सा किचन होगा, लेकिन इसमें इन्होंने तमाम तर फैसिलिटीज़, तमाम तर सहूलियात दी हुई हैं। एग्जॉस्ट ऊपर लगा हुआ है, जो कि बाहर की तरफ जा रही है। फ्रिज रखने की जगह ये है। किचन के सामने ही ये तीसरा एक रूम है। और इस रूम से लॉन्ड्री में जाने की जगह ये है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये लॉन्ड्री में जाने की जगह आपको नज़र आ रही है।
इस रूम के साथ वॉशरूम नहीं दिया गया है और इसका जो वॉशरूम है वो ओपन है, वो आपको यहाँ पर लाउंज में नज़र आएगा। ये वॉशरूम है जो कि उस रूम के साथ है। ये अब फ्लैट का इस कमरे के अंदर से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। टोटल 3 रूम्स एंड 3 वॉशरूम्स, 3 कमरे और 3 बाथरूम दिए गए हैं इस फ्लैट में। और काफ़ी अच्छा फ्लैट है ये। फ्लैट के हिसाब से 3 रूम्स देना काफ़ी बड़ा फ्लैट समझा जाता है और काफ़ी अच्छा फ्लैट है। जी, तो ये फ्लैट का सारा व्यू था जो मैंने आपको बताया है। और इसमें मज़े की बात आपको अब मैं एक और बताता चलूँ जो काफ़ी अच्छी और मुनासिब बात आपको लगेगी, वो ये होगी कि बेशक ये फ्लैट्स हों या ये सामने 3 मरले का घर हो जो मैंने आपको अभी दिखाया, ये भी इंस्टॉलमेंट्स पे ही अवेलेबल हैं। 4 साला इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल हैं कि जो अपना कैश प्राइस नहीं पे कर सकते हैं, इतना उनके पास वसाइल नहीं है कि इकट्ठी प्राइस पे ये घर ख़रीद सकें या फ्लैट ख़रीद सकें, वो थ्रू इंस्टॉलमेंट्स भी परचेज़ कर सकते हैं। 4 साल की ही इंस्टॉलमेंट्स हैं इन दोनों की, जो कि एक आम शख्स के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा कि अपने घर का ख्वाब देखें वो और अपना घर ले सकें। तो कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई भी डिटेल लेने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी शो करा देता हूँ। आप मेरे नंबर पर मुझसे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने इस सोसाइटी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो मैं आपको इंशाल्लाह तमाम तर डिटेल्स से आगाही दूँगा। और मज़ीद इंशाल्लाह जब ये 1 कमरे और 2 कमरे वाले फ़्लैट भी कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे तो आपको इनका भी विज़िट करा दूँगा ताकि आपको इनकी भी डिटेल पता चल सके। आपको एक मरतबा दोबारा से यहाँ से एक सोसाइटी का व्यू करा देता हूँ, वन लास्ट टाइम। काफ़ी खूबसूरत सोसाइटी है ये, पुरसकून सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, अप्रूव्ड सोसाइटी है। ये सामने 5 मरले के घर भी अवेलेबल हैं और वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे अवेलेबल हैं। आप मतलब अगर इस सोसाइटी में कुछ भी लेते हैं, कोई भी फ़्लैट ले लें, घर ले लें, तो सब कुछ इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इस सोसाइटी को विज़िट करने आएंगे। लाजमी आएँ, लाजमी आइए। अगर आप नहीं भी लेना घर तो एक मरतबा विज़िट करें, इसको देखें, सारी डिटेल से आगाही लें। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सकें और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप नहीं तो कोई और ताकि फ़ायदा उठा सके, जिसका अपना घर नहीं है और जो अपने घर का ख्वाब देखना चाहता है, वो यहाँ पर आके इसको ज़रूर विज़िट करें। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इससे बेहतर सोसाइटी और इससे बेहतर वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।